दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ फॉर यू में। आज मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिनके माध्यम से आप बड़ी आसानी से सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमको प्रूफ करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे? हम सबसे पहले इस जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, हम इसको पूरी की पूरी क्वांटिटी को, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम इसको Pn असाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने Pn लिखा है, इसको मैं An Bn Cn किसी भी तरह से ले सकती हूँ। Pn असाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Pn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर। यहाँ पर हम जब भी हम Pn यूज़ करते हैं, फिर हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहता है उसमें हम ये प्रूफ करते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है वो P इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। हम क्या करेंगे? P1 लेंगे, इसमें हम करेंगे, हमारे पास देखेंगे हम P1 जो है, जब हम n को सिर्फ 1 तक सीमित कर देते हैं तो ये 1 स्क्वायर आ जाता है। हम ये आसानी से देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा LHS का पार्ट आ गया। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। ये हमारा LHS है। अब अगर हम RHS देखें, n की जगह अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं इसको आगे अगर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ चुका है और n इज इक्वल टू 1। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक n की वैल्यू के लिए इक्वल आए। इसके लिए हम ये एक असाइन कर लेते हैं कि LHS और RHS जो है वो इक्वल आ रहा है फॉर कोई भी पर्टिकुलर, सपोज LHS is equal to RHS for n is equal to k। अगर n is equal to k के लिए ये ट्रू हो रहा है, हम ये प्रूफ कर देंगे तो उसके हर एक नेक्स्ट नंबर के लिए ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, यानी कि pk is equal to 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस k स्क्वायर जो है वो ट्रू हो रहा है, इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 के लिए। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये P, ये वाला जो है रिज़ल्ट, वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। तो हम सबसे पहले P जो है P k प्लस 1 लेते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम ये जानते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस k स्क्वायर जो है वो ये वाला रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर
प्लेस के स्क्वायर की टर्म तक हम यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला इक्वेशन सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास के प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k प्लस 1। अब हम ये देखेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर मैंने खाली इक्वेशन 1 को सब्सटीट्यूट करा है, जो कि हमारे पास में के प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आया था। यहाँ पर मैं नॉर्मल सब्सटीट्यूशन कर रही हूँ, जो कि मैंने अज्यूम करा था। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं नॉर्मल एलसीएम लूँगी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, के प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6 k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, जितना सिंप्लीफाई हो पाएगा उतना करूँगी मैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है k टाइम्स 2k प्लस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। अब सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मुझे एक गलती हो गई है। यहाँ पर ये वाली जो टर्म है मेरी k प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने ये वाला स्क्वायर लगाना भूल गई हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा ये k प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जब मैंने k प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरा एक k प्लस 1 बच जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में सीधा सा क्या कर रही हूँ, सॉल्व करने के लिए k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 k टाइम्स 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज़ करते हुए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ k, तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज़ करते हुए इसको स्प्लिट करूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन आ गया 2k प्लस 3 प्लस, यहाँ पर मैंने जो है k कॉमन लिया है, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिया है, तो ये हो गया 2k प्लस 3। अब यहाँ पर मेरे पास आ चुका है k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 2k प्लस 1 और k प्लस 2, यानी कि मैं लिख सकती हूँ इसको k प्लस 1 k प्लस 2 और 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं इसको आसानी से देख सकती हूँ, मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो k प्लस 1 है, जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो है k प्लस 1 प्लस 1, और जो मेरी उससे भी नेक्स्ट टर्म है वो है 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1। ये आंसर है मेरा 6। Therefore, result is true for n is equal to k plus 1। अब मैंने यहाँ पर ये देखा है कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है n is equal to k plus 1 के लिए। अब ये हमारी एक अजम्पशन थी कि कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमने यहाँ पर n is equal to 1 के लिए प्रूफ किया था। ये अगर n is equal to 1 के लिए प्रूफ करा है, इसका मतलब कि वो n इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए n is equal to 2 के लिए भी हो गया। अगर वो n is equal to 2 के लिए हो गया तो वो उसकी नेक्स्ट नंबर के लिए भी हो गया।
n इज इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा। इसी तरह से करते हुए ये जो रिजल्ट है वो सभी n के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। तो इसकी मदद से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो सभी n के लिए प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब कि ये एक यूनिवर्सल रिजल्ट हो रहा है। देयरफॉर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर जो है वो हमेशा हमेशा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 के इक्वल होगा फॉर ऑल n। इसी तरह से मैं आपको कुछ और मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें हमको ये प्रूफ करना है कि 2n जो है वो ऑलवेज, यानी कि 2 टू द पावर n जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन n है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली प्रॉब्लम में बताया, आप प्रूफ करेंगे, इसको Pn ले लेंगे इस टर्म को, आप सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट चेक करेंगे P इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 के लिए। जब आप n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो P1 जो है वो आपका 2 आ रहा है, 2 टू द पावर 1। आप ये देख रहे हैं ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। 2 जो है वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। अब सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो pk लेते हैं हम, जैसे कि मैंने अपनी पिछली प्रॉब्लम में लिया। pk हम लेते हैं, pk हमारे पास आया 2 टू द पावर k। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है वो k से बड़ा है। अब हमको ये लेना है फॉर k प्लस 1। तो जब हम pk प्लस 1 लेते हैं यहाँ पर तो ये आएगा 2 टू द पावर k प्लस 1। अब ये 2 टू द पावर k प्लस 1 जो है इसको हम ले सकते हैं 2 टू द पावर k इंटू 2। तो ये मेरा आ जाएगा 2 टू द पावर k इंटू 2। तो मेरे को मालूम है कि 2 टू द पावर k जो है वो k से बड़ा है। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। तो ये जो है ये k से बड़ा है, यानी ये 2k से बड़ा है। अब अगर ये k से 2k से बड़ा है, यानी ये 2k इंटू 2 से बड़ा है। सॉरी, इसको मैं ऐसे लिखूंगी कि 2k इंटू 2 जो है वो k से बड़ा है, यानी k इंटू 2 से बड़ा है। अब ये जो k इंटू 2 है इसको मैं लिख सकती हूँ 2k, यानी कि k प्लस k। ये जो नंबर है k प्लस k ये हमेशा k प्लस 1 से बड़ा रहेगा। अब देख सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पर नंबर ले लेंगे k, वो अगर 1 रहा तो वो 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। अगर वो 2 रहा तो वो 2 जो है वो 1 से बड़ा हुआ। 3 रहा तो वो 3 जो है वो 1 से बड़ा रहा। अब कोई भी नंबर लेंगे तो वो 1 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास 2k प्लस 1 जो है हमेशा हमेशा k प्लस 1 से बड़ा रहेगा। यानी आपका जो रिजल्ट है वो n प्लस k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो रहा है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं ये जो आपका पूरा रिजल्ट है, ये जो आपका पूरा इक्वेशन है, देयरफॉर 2n जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन n है।
ये आपका कंक्लूजन है। आपके पास कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले आप उसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर आप एज्यूम करेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है n इज इक्वल टू k के लिए। उसके बाद में आप उसको प्रूव कर देंगे कि ये उसकी नेक्स्ट टर्म यानी कि k+1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। फिर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जब ये कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू k के लिए प्रूफ हो रहा है, k के कारण वो उसके नेक्स्ट टर्म के लिए भी प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब वो हर एक n के लिए भी प्रूफ हो रहा है। क्योंकि जब हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर दिया, उसके नेक्स्ट नंबर के लिए ऑटोमेटिकली हो गया 2 के लिए, 2 के लिए हो गया तो 3 के लिए भी, इसी तरह से करते करते वो हर एक n के लिए ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी फॉर ऑल n। अब मैं यहाँ पर इसी तरह से अगला सवाल लेती हूँ। मेरा अगला सवाल कुछ इस तरह से है, आपको प्रूफ करना है 1 इंटू 1.2, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1.2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, प्लस एंड सो ऑन, प्लस n डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पर आप क्या प्रूफ कर रहे हैं? 1 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2.3 प्लस एंड सो ऑन। ये करते करते आपके पास में ये जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है n डिवाइडेड बाई n+1, जब आप n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। आपकी लास्ट टर्म जो कोई भी पर्टिकुलर n टर्म रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n+1। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो उसकी नेक्स्ट टर्म है, उसकी नेक्स्ट टर्म है वो उसकी 1 एडिशन बाय फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर भी 2 इंटू 3 है, 2 के बाद में उसका नेक्स्ट टर्म है, 3 के बाद में उसका नेक्स्ट टर्म है, तो जो n टर्म रहेगी उसके बाद में उसका नेक्स्ट टर्म रहेगा। ठीक है, आप ये चेक करेंगे, पहले इसको Pn ले लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 1.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2.3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n इंटू n+1 इज इक्वल टू n अपॉन n+1। सबसे पहले आप चेक करेंगे और n इज इक्वल टू 1 के लिए P1 जब हम डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.2 जो कि इक्वल है आपका ऑब्वियसली 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, जिसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1.2 आसानी से, ताकि आपकी जो टर्म है उसको आप इस तरह से इक्वल कर पाएँ। ये आपका RHS है और सेफ साइड हम इसको LHS लिख लेंगे और इसको हम लिख लेंगे RHS। तो हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ें इक्वल आ चुकी हैं। अब हम एज्यूम करेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। यानी कि जो आपका pk है, यानी कि 1 इंटू 1.2 प्लस 1 इंटू 2.3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k टाइम्स k+1 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय k+1। इसके लिए अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सेम रिजल्ट है वो k+1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। तो लेट p k+1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1.2 प्लस 1 इंटू 2.3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इंटू k+1 प्लस 1 अपॉन k+1 इंटू k+2।
अब हमने ये वाला लिया है। अब यहाँ तक जो टर्म है, ये वाली हमारी ये जो सीरीज़ है, इसका सम फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये ले सकते हैं कि ये हमारे पास आएगा k इंटू k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब हम नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ये हमारे पास आ जाएगा k इंटू k प्लस 2 प्लस 1। अब ये हमारे पास में आ गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ये हमारे पास हम देखेंगे ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है। ये हमारे पास दरअसल k प्लस 1 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो आया k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 1, जिसकी मदद से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है k प्लस 1 के लिए भी। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमने n इज इक्वल टू 1 से शुरुआत करी और हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है n इज इक्वल टू k के लिए, तो हमारे पास इसी तरह से ये रिजल्ट प्रूव हो चुका है हर एक एज्यूम टर्म्स की नेक्स्ट टर्म के लिए। तो हमने 1 के लिए तो ऑलरेडी कर रखा है, तो उसकी हर नेक्स्ट टर्म के लिए ये प्रूफ हो चुका है। ये थे आपका थर्ड क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और सवाल बताऊंगी जिसकी मदद से आप ये प्रूफ कर सकते हैं एक और प्रॉब्लम मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 लेती हूँ, जिसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी प्रोडक्ट में a इंटू बी होल टू द पावर n जो है वो मेरा a n b n होता है। अब मैं इसको p n ले लेती हूँ, जो कि मेरा आ जाएगा a b टू द पावर n। यहाँ पर मैं ये प्रूफ कर रही हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि p1 जो आएगा वो मेरा a b टू द पावर 1, यानी कि a b, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 1। यहाँ पर ये मेरा LHS है और ये मेरा राइट हैंड पार्ट है, तो मेरा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है और n इज इक्वल टू 1 के लिए। सपोज इट इज ट्रू और n इज इक्वल टू k, यानी कि पी के जो है ए बी होल टू द पावर k इज इक्वल टू ए के बी के। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो रहा है k प्लस 1 के लिए भी। तो मैं p k प्लस 1 ले लेती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यह रिज़ल्ट आ जाएगा ए बी k प्लस 1। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ ए बी इंटू के, ए बी टू द पावर k इंटू ए बी। मेरी इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए के बी के इंटू ए बी, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ ए के इंटू ए इंटू बी के इंटू बी। तो ये हो गया ए के प्लस 1 इंटू बी के प्लस 1, यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो रिज़ल्ट है ये ट्रू हो रहा है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए।
इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अगर ये हमारे पास n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो रहा है तो हम ये कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल n, यानी कि देयरफॉर ab टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं है, ये मेथड है जिसकी मदद से आप मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आप सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर आप ये प्रूव करते हैं, फिर ये आप एज्यूम करते हैं कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। k कोई भी एक आर्बिट्ररी नंबर है, एक वेरिएबल है जिसके लिए ये ट्रू हो रहा है। ये इस अजम्पशन के बेसिस पर आप प्रूव करते हैं कि ये ट्रू हो रहा है k प्लस 1 के लिए। इसका मतलब आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये ट्रू हो रहा है सभी n के लिए। मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन की कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक छोटा सा ट्रेलर था। मैं आपको अपने आने वाले क्लासेस में हर एक चैप्टर की हर एक प्रॉब्लम को कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।